हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछली वीडियोस में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज की बात की थी। हमने बात की थी लॉजिक फैमिलीज की और आपको यह बताया था कि जब भी हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया आईसीज के ऊपर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर, मैंने आपको यह बताया कि हर एक आईसी, हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जिसमें एक्टिव कंपोनेंट्स यानी डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और पैसिव कंपोनेंट्स यानी कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। इन सब के कनेक्शन से बनता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। इसके बाबत अगर हम ये देखें कि जब डिस्क्रीट टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है, सपोज मेरे को एक रेजिस्टर और एक आईसी को और एक ट्रांजिस्टर को जोड़ना है। अगर मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कनेक्शन करता, जैसा कि पिछले जमाने में वैक्यूम ट्यूब्स के बाद और उसके वैक्यूम ट्यूब्स के बाद में ट्रांजिस्टर्स के जरिए, डायोड्स के जरिए, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग सतहों पर जोड़ना। जब हम ऐसा करते थे तो ऐसा हो पाता था कि कुछ बहुत ही बड़े ऑपरेशंस करने के लिए हमें कई हजार कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ता था। यानी एक सिंपल स्विचिंग ऑपरेशन भी अगर हमें करना है, ट्रांजिस्टर्स की मदद से अगर हमें स्विचिंग करनी है, एम्प्लीफिकेशन करनी है, तो यह छोटा सा ऑपरेशन भी बेहद कॉम्प्लेक्स हो जाता था, क्योंकि इसमें कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारे कनेक्शंस, फिर अगर किसी कनेक्शन में फॉल्ट हुआ तो दोबारा नए सिरे से इसको देखना, यह सारे का सारा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। इसीलिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बाद अगर किसी दूसरी चीज का इन्वेंशन सबसे ज्यादा महान माना गया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, उसे माना गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का बनना। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब है एक ही चिप के ऊपर कई सारे कंपोनेंट्स, कई सैकड़ों, हजारों और आज की डेट में लाखों और करोड़ों कंपोनेंट्स का आपस में जोड़ देना, जहां पर हम एक इंडिविजुअल रेजिस्टर, कैपेसिटर, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को नहीं जोड़ते, बल्कि जब हम उस चिप के ऊपर फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं इन सर्किट्स को, तो वहां पर हम एक खास तरह की टेक्नोलॉजी से, जिसे आईसी मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में कि आईसी फैब्रिकेट कैसे होती है, उस बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे कई सारे हजारों कंपोनेंट्स को हमने एक साथ जब जोड़ने की कोशिश की तो उसका नतीजा बनकर निकला हमारे पास में जुड़ा हुआ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर में पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स का कनेक्शन इस तरह से किया गया कि बहुत ही छोटी सी स्पेस में कई सैकड़ों और कई हजारों में कनेक्शंस किए जा सके। अब दोस्तों, ये कनेक्शंस करना तब पॉसिबल हो पाया, तब मुमकिन हो पाया, जब हमें पता था कि हर एक इंडिविजुअल कनेक्शन का काम क्या होगा, यानी उसका लॉजिक क्या होगा। यहां पर बात आती है लॉजिक फैमिलीज की। लॉजिक फैमिलीज की हम बात कर चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से बेसिक लॉजिक गेट्स, उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, उसके बाद एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स काम करते हैं। एंड और नॉट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और एक्स नॉर, इन गेट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन इन गेट्स को जब हमें इंप्लीमेंट करना है, ये तो हमने इसकी थ्योरी बनाई, आपको बताकर दिखाया कि कैसे इसका सिंबल होता है, ये ऐसे इसका काम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब इन लॉजिक फैमिलीज को हमें इंप्लीमेंट करना है, असल जिंदगी में सामने लाना है, कोई नतीजा इनसे निकालना है, नतीजा निकालने से मेरा मतलब कोई लॉजिक फंक्शन इनसे करवाना है, तो हमें जरूरत पड़ती है वहां पर तीन चीजें समझने की। पहली चीज ये कि किस तरीके से उस एक चिप के ऊपर, उस एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर हमने एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स को जोड़ा है। दूसरी बात कि जब उन कंपोनेंट्स को हमने जोड़ा तो कितने कंपोनेंट्स उस सतह पर समा पाए। और तीसरी और बेहद जरूरी बात यह कि क्या इन कंपोनेंट्स को, जिनको हमने आपस में जोड़ा है, क्या इनकी जो इनकी क्वांटिटी है, क्या उसे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। इन तीनों बातों का ध्यान जब साइंटिस्ट ने लाया, इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने वाले इंजीनियर्स ने लाया अपने दिमाग में, तो उन्होंने हमें लॉजिक दिए। लॉजिक का मतलब इनपुट और आउटपुट को इस तरह से जोड़े जाने का तरीका कि एक खास तरह के इनपुट से एक खास तरह का आउटपुट मिले। अब यहां पर बात आती है दोस्तों एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के आपस में कनेक्शन की
पहला लॉजिक जिससे हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने आज की वीडियो में, उसे कहा जाता है रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का मतलब है दोस्तों एक इस तरह का कनेक्शन जहां पर जो हम इनपुट्स देते हैं वो हम देते हैं थ्रू अ रेजिस्टर या थ्रू मेनी रेजिस्टर्स, और जो हम आउटपुट लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है आने वाले रेजिस्टर से जो हमें आउटपुट मिला, हमने इनपुट दिया रेजिस्टर को, रेजिस्टर ने उस इनपुट को एक पर्टिकुलर कनेक्शन के जरिए हमें एक आउटपुट दिया। वो आउटपुट क्या हमारे काम का है, क्या उतना बड़ा है, क्या उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा है, उसको बढ़ाने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो है ट्रांजिस्टर। एम्प्लीफाई करते हैं हम, बढ़ा देते हैं एम्पलीट्यूड उस सिग्नल का। यानी एक ऐसा सर्किट जहां पर रेजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन, एक लॉजिक फंक्शन करवाया जाता है। यह है पहला क्लास, और यह सबसे पहला क्लास है, अर्लीस्ट क्लास, जिसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में डाला गया। यानी दुनिया में जो सबसे पहले पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने दोस्तों, उसमें रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक यानी एक ऐसे कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया जिसमें सिर्फ रेजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से काम करवाया गया। इसे कहा जाता है रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, या शॉर्ट में RTL। अब ये रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, आइए इसे, इसकी थ्योरी और इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने यहां बोर्ड पर मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है। आप अगर यहां गौर करें, A और B दो इनपुट्स हैं, और ये जो Q है ये है आउटपुट। ये एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं वन ट्रांजिस्टर RTL, या एक ट्रांजिस्टर से इस्तेमाल किए जाने वाला रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्यों? क्योंकि यहां इस सर्किट पर अगर आप ध्यान दें तो सिवाय रेजिस्टर्स के 4 रेजिस्टेंसेस हमने इस्तेमाल की और एक ट्रांजिस्टर, सिवाय रेजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर के हमने कोई और कंपोनेंट यहां यूज नहीं किया दोस्तों। इनपुट हम दे रहे हैं थ्रू 2 रेजिस्टर्स। उसके बाद में ये जो बेस, ये इनपुट हमने लाया थ्रू 2 रेजिस्टर्स, ये इनपुट हमने दिया इस ट्रांजिस्टर की बेस को। इसका जो इमिटर है वो ग्राउंडेड है, जैसा कि आप देख रही है ग्राउंड का सिंबल होता है दोस्तों। अब जिस बेस पर हमने A और B इनपुट्स दिए, उस बेस को हमने साथ ही साथ सप्लाई किया एक नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई, और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई दिया। इसी कलेक्टर से हमने आउटपुट निकाला। सिंपल सा सर्किट है दोस्तों, 4 रेजिस्टर्स और एक ट्रांजिस्टर की मदद से। यह एग्जाम्पल है रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक या RTL का। इसका एक और उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूं, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सपोज कीजिए हमने एक ट्रांजिस्टर की जगह 3 ट्रांजिस्टर लगाते हैं। सेम कंडीशन में ये एक ट्रांजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम यहां क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर है उसकी हर एक की अलग अलग बेस पर हम 3 अलग अलग इनपुट्स दे रहे हैं थ्रू रेजिस्टेंसेस। अब साथ ही साथ तीनों के ये जो हमने इमिटर है, इन तीनों को हमने फ्यूज कर दिया, आपस में जोड़कर इनको ग्राउंड कर दिया। और यहां पर जो कलेक्टर निकला दोस्तों, इन तीनों के तीनों कलेक्टर्स को हमने फ्यूज कर दिया, और यहां से निकला Q यानी आउटपुट। इनपुट्स हमारे पास 3 है इस केस में, A, B और C। और सबसे बड़ी बात, जहां पर हमने इन तीनों कलेक्टर्स को फ्यूज किया है वहां पर हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं और यहां दे देते हैं हम पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई। ये एक सिंपल सा सर्किट है। अगेन यहां पर हमने इस केस में आप देखिएगा 4 रेजिस्टेंसेस, एक ट्रांजिस्टर। ये भी RTL का केस है, लेकिन ये 1 ट्रांजिस्टर RTL का केस है। ये जो केस है, जो एग्जांपल यहां, ये 3 ट्रांजिस्टर RTL का केस है। 3 ट्रांजिस्टर RTL से मेरा मतलब है यहां पर हमने
रेजिस्टर्स के साथ में तीन अलग अलग ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है। रेजिस्टर्स के जरिए इनपुट आ रहा है, ए बी और सी इनपुट्स आ रहे हैं रेजिस्टर्स के जरिए, जो कि अलग अलग बेसिस में जा रहे हैं। जो आउटपुट हमें मिल रहा है बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, जो ये रेजिस्टेंस थी यहां पर एक इंडिविजुअल कलेक्टर के लिए, यहां पर वो ये रेजिस्टेंस है जिसे मैं RL का नाम दे देता हूं। ये रेजिस्टेंस के थ्रू हम यहां पर वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, ये हमें मिल रहा है यहां पर फाइनल आउटपुट। ये दोनों एग्जांपल्स हैं आपके पास में, एक ट्रांजिस्टर की मदद से और 3 ट्रांजिस्टर्स की मदद से रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी एक ऐसा सर्किट जहां पर सिर्फ हमने रेजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया। क्या करने के लिए? लॉजिक फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी जब कभी हम यहां पर 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, यहां पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, जब भी हम कभी इनपुट देंगे तो हमें खास तरीके का आउटपुट मिलेगा जो बराबर किसी बेसिक गेट यानी एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या किसी यूनिवर्सल गेट यानी नॉर गेट, नैंड गेट, या किसी एक्सक्लूसिव गेट यानी एक्सऑर गेट या एक्सनॉर गेट की तरह काम करेगा। यानी हमने लॉजिक फंक्शंस इंप्लीमेंट करवाए, एक्टिव कंपोनेंट ट्रांजिस्टर और एक पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर की मदद से। इसे कहा जाता है दोस्तों रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसी तरह से दूसरा हमारे पास में एक और लॉजिक है जो मदद लेता है दो एक्टिव कंपोनेंट्स की, डायोड और ट्रांजिस्टर की, जिसे कहा जाता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक यानी शॉर्ट में DTL। तो आइए DTL क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक यानी एक ऐसे तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, एक ऐसे तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आउटपुट तब देता है जब हम डायोड्स, यहां पर 2 डायोड्स का इस्तेमाल मैंने किया है जिन्हें मैं नाम दे रहा हूं D1 और D2, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से कनेक्शंस करते हैं। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का मतलब है दोस्तों, जैसे RTL में हमने देखा था कि इनपुट्स रेजिस्टर्स से आ रहे थे, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में हमने देखा कि 2 आने वाले इनपुट्स रेजिस्टर्स से आ रहे थे। इस केस में उल्टा है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में दोनों के दोनों इनपुट्स डायोड्स की मदद से आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्किट में। यानी ये दोनों इनपुट्स आए थ्रू 2 डायोड्स D1 D2 जिन्हें नाम दिया गया, उसके बाद थ्रू रेजिस्टेंस ये अगेन फीड हुए इस ट्रांजिस्टर की बेस में। ये इसकी बेस, ये कलेक्टर और ये इमिटर। इमिटर ग्राउंडेड है, कलेक्टर से हम ले रहे हैं आउटपुट। इनपुट जो आ रहा है वो आ रहा है इस रेजिस्टर के जरिए इन दोनों के दोनों डायोड से बेस में। ये एक प्राइम एग्जांपल है, एक बेसिक कनेक्शन है DTL का, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी एक ऐसा सर्किट जहां पर अपार्ट फ्रॉम द पैसिव कंपोनेंट, रेजिस्टर्स को छोड़ के हम सिर्फ 2 मेजर कंपोनेंट्स जो मेजर काम कर रहे हैं, इनपुट सेगमेंट डायोड्स का है और आउटपुट जो है वो ट्रांजिस्टर का है। इसे कहा जाता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक या DTL। अब दोस्तों एक DTL लॉजिक काम कैसे करता है इस सर्किट की मदद से आप आराम से देख सकते हैं। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं डायोड्स का, जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको अपने पिछले वीडियोस में, मैंने आपको यह दिखाया था कि डायोड की 2 स्टेट्स होती हैं, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। यानी अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों के दोनों इनपुट्स दोस्तों हाई होंगे, A भी 1 है और B भी 1 है, हाई हैं दोनों। अब ये ध्यान से देखिए कि यहां पर डायोड का नेगेटिव साइड कनेक्टेड है इनपुट्स के साथ। ये डायोड्स का नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड होता है। इस केस में डायोड का नेगेटिव साइड कनेक्टेड है इनपुट के साथ, यानी अगर इनपुट हाई हुआ तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब है नेगेटिव साइड सप्लाई के पॉजिटिव साइड के साथ, और जो डायोड का पॉजिटिव साइड है वो सप्लाई के नेगेटिव साइड के साथ। नाउ यहां पर रिवर्स बायस क्यों हुआ? क्योंकि डायोड का जो नेगेटिव साइड है वो कनेक्टेड हो रहा है उस टाइम पर जब A और B दोनों के दोनों इनपुट्स हाई हैं, यानी पॉजिटिव हैं। हाई मींस पॉजिटिव, लो मींस नेगेटिव, 0, 1 और 0। जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तो ये दोनों के दोनों डायोड्स दोस्तों रिवर्स बायस होंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब ये दोनों के दोनों रिवर्स बायस हैं, यानी नेट जो आउटपुट हमें इस रजिस्टर के जरिए यहां पर मिला, बेस के जरिए, कलेक्टर के जरिए यहां पर मिला फाइनली, वो होगा लो। यानी ये सर्किट तब हमें लो आउटपुट देगा जब ये दोनों के दोनों इनपुट्स हाई होंगे, 1 होंगे।
और अगर आप ध्यान दें दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा भी यहां पर ये कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ कि जब दोनों इनपुट्स हाई हैं आउटपुट लो है। ये इंप्लीमेंट हुआ दोस्तों नैंड फंक्शन। अगर आप याद करें, जब हम लॉजिक गेट्स डिस्कस कर रहे थे, नैंड गेट, जब हमने नैंड गेट की बात की थी, नैंड गेट का हमने ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे बनाया था। मैंने आपको बताया था कि दो इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट है। जब दोनों इनपुट्स में से, नैंड का मतलब है एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जब दोनों के दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी इनपुट हाई होगा या लो होगा, तो क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों इनपुट्स लो है, सो 0 into 0 is 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1, नैंड गेट हाई है। अगेन 0 and 1, 0 into 1 is 0, नाउ 0 का कॉम्प्लीमेंट इज अगेन 1, 1 into 0 एंड गेट, 1 into 0 is 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1, नाउ 1 into 1 इज 1 एंड गेट का फंक्शन, लेकिन ये नैंड है यानी नॉट गेट, सो एंड प्लस नॉट मींस 1 into 1 is 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1 into 1 is 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0। यानी एक ऐसा लॉजिकल सर्किट जो तभी हमें एक लो आउटपुट देगा जब दोनों के दोनों इनपुट्स हाई हैं। क्या सेम यहां नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यानी जब दोनों के दोनों इनपुट्स लो हैं तब तो ठीक ठाक फंक्शन, तब तो आउटपुट हाई होगा, लेकिन जब दोनों के दोनों ए एज वेल एज बी दोनों के दोनों हाई हो तो आउटपुट लो हो जाएगा। इसीलिए यह है 2 इनपुट वाला नैंड गेट फंक्शन। यह एक ऐसा डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है जिसने इंप्लीमेंट किया नैंड गेट का लॉजिक फंक्शन। इसे कहा जाता है दोस्तों, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको अभी, डायोड, जहां पर इनपुट डायोड्स के जरिए आ रहा है, आउटपुट हम ले रहे हैं ट्रांजिस्टर से, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक यानी DTL। अब दोस्तों इसके बाद एक और इसी तरह का लॉजिक हमारे पास है समझने के लिए, जिसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, जहां पर हम इनपुट स्टेज भी ट्रांजिस्टर के जरिए देते हैं और आउटपुट भी ट्रांजिस्टर से लेते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, जिसे शॉर्ट में TTL कहा जाता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगली जो लॉजिक फैमिली हम बात करने वाले हैं, जिसे अभी मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी शॉर्ट में TTL। TTL का मतलब है जहां पर जो दोनों के दोनों इनपुट्स हैं, ये इनपुट स्टेज भी ट्रांजिस्टर बनाता है और जो इसका आउटपुट है वो भी ट्रांजिस्टर ही देता है। यानी इस केस में कोई डायोड का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम 2 रेजिस्टेंस, जैसा कि मैं यहां पर इसमें दिखा रहा हूं आपको। रेजिस्टर्स का हम यूज करते हैं, लेकिन किसी डायोड का या किसी रेजिस्टर का हम इस्तेमाल नहीं करते फॉर टेकिंग द इनपुट्स। इनपुट लेने के लिए भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है और आउटपुट भी ट्रांजिस्टर से लिया जाता है। इसे कहा जाता है शॉर्ट में TTL, जिसका मतलब है ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब दोस्तों जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बट एक बात ध्यान देने की जो आपके लिए है, यहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि मैंने 2 इमिटर बनाए हैं। ये जो 2 इमिटर हैं दोस्तों, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमने, अब यहां 2 बातें हैं, या तो हमने 2 ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर और बेस फ्यूज करके कॉमन कर दिया, जोड़ दिया आपस में उन्हें, बस इमिटर्स दोनों के अलग अलग रखे 2 इनपुट्स लेने के लिए। या तो हमने, जो दूसरा तरीका है, जब हम, ये खास तरीके के ट्रांजिस्टर्स आते हैं जिन्हें कहा जाता है बाय इमिटर या 2 इमिटर ट्रांजिस्टर्स, जिन्हें जब फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो हम इसमें जानबूझकर, अगर ये PNP है या NPN है, दोनों में देखकर हम 2 तरह के इमिटर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इमिटर के लिए 2 टर्मिनल्स रखते हैं। इनका इंप्लीमेंटेशन का काम ही आता है TTL दिखाने के लिए। यानी अगर मैंने 2 ट्रांजिस्टर्स लिए, उन दोनों का मैंने बेस और कलेक्टर फ्यूज कर दिया, शॉर्ट कर दिया आपस में, बस इमिटर्स 2 अलग अलग रखे, तब भी यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। या अगर मैंने एक ही ट्रांजिस्टर को बनाते हुए, मैन्युफैक्चर करते टाइम एक ऐसा ट्रांजिस्टर चूज किया जिसको जब बनाया जा रहा था तो एक जंक्शन हमने रखा था कलेक्टर के लिए, एक रखा था बेस के लिए, लेकिन इमिटर के लिए हमने 2 रखे थे उसको बनाते हुए, उसे भी कहा जाता है 2 इमिटर ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों एक 2 इमिटर ट्रांजिस्टर पर हमने दोनों इमिटर्स पे A और B इनपुट्स दे दिए। अगेन जो इस ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर T1 की जो बेस है वो एक रजिस्टर के जरिए कनेक्टेड है पॉजिटिव सप्लाई से, और आगे चलकर यही पॉजिटिव सप्लाई रजिस्टर के जरिए कनेक्टेड है अगले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ, जहां से हमने आउटपुट क्यों ले लिया। ये
जो यहां कलेक्टर से आउटपुट निकला, ये कलेक्टर है दोस्तों, कलेक्टर से जो आउटपुट निकला पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, वो गया दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस में। ये बना हमारे पास में इनपुट ट्रांजिस्टर, ये बना हमारे पास में आउटपुट ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों ये जो मैंने यहां सर्किट आपको बताकर दिखाया है दो ट्रांजिस्टर्स के जरिए, ये भी नैंड लॉजिक ही इंप्लीमेंट करता है। यानी जब कभी इन दोनों इनपुट्स पर हाई वोल्टेज आएगी, जब भी ये दोनों इनपुट्स हाई होंगे, तो होगा क्या कि ये जो जंक्शन है दोस्तों, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों इनपुट्स जो दोनों हाई होंगे, थ्रू दीज टू इमिटर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं बाय दिस कलेक्टर व्हेन द बेस इज रिवर्स बायस्ड। छोटी सी करंट यहां से कांस्टेंट करंट चलेगी थ्रू दिस कलेक्टर, जो जाएगी इस ट्रांजिस्टर की बेस में, जिसकी वजह से जो आउटपुट हमें यहां मिलेगा वो होगा 0। यानी ये सर्किट भी ऐसे ही काम करेगा कि जब दोनों इनपुट्स 1 है, हाई है, तो आउटपुट लो होगा। ये अगेन नैंड लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि ट्रांजिस्टर लॉजिक होता क्या है, कैसे हम दो ट्रांजिस्टर्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन मिले। तो दोस्तों ये था अ बेसिक एग्जांपल ऑफ ट्रांजिस्टर लॉजिक। यहां पर अब तक हम 3 तरह के लॉजिक की बात कर चुके हैं। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जहां पर इनपुट स्टेज जो होता है वो होता है रजिस्टर के जरिए। आउटपुट स्टेज यानी एम्पलीफिकेशन स्टेज, जहां पर सिग्नल बढ़ाया जाता है। इनपुट स्टेज का काम है लॉजिक फंक्शन करना, लेकिन लॉजिक फंक्शन जब हो गया उसके बाद जो हमें सिग्नल मिला आउटपुट, वो इतना बड़ा हो ताकि उसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। यह देखना काम है सेकंड स्टेज का, आउटपुट स्टेज का। तो आरटीएल के केस में इनपुट स्टेज है रजिस्टर, आउटपुट स्टेज है ट्रांजिस्टर। डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक के केस में इनपुट स्टेज है डायोड, आउटपुट स्टेज है ट्रांजिस्टर। और टीटीएल या ट्रांजिस्टर के केस में इनपुट स्टेज भी ट्रांजिस्टर है, आउटपुट स्टेज भी ट्रांजिस्टर है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 हमारे पास एक और लॉजिक होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है CMOS या कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। हम मॉसफेटीज की बात कर चुके हैं, मॉसफेट्स की बात कर चुके हैं। जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जेफेट्स और मॉसफेट्स, ये 2 तरह के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स FETs होते हैं। मॉसफेट्स में भी दोस्तों, अगर हम एक सपोज कीजिए मैंने एक ये मेरे पास एग्जांपल है दोस्तों पी चैनल मॉसफेटी का। आपको याद होगा जब मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया था, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। और ये मेरे पास एग्जांपल है एक एन चैनल मॉसफेटी का। इसी तरह से दोस्तों अगर हम सपोज कीजिए ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम कहते हैं VDD या ड्रेन वोल्टेज। आप याद कीजिएगा उस वीडियो में जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड देन स्ट्रक्चर बताया था आपको ऑफ अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे पास एक पी चैनल मॉसफेटी, ये है हमारे पास एक एन चैनल मॉसफेटी। इस वाले टर्म, दिस इज द ड्रेन टर्मिनल, ये कहा जाता है ड्रेन टर्मिनल। ये है हमारे पास सोर्स टर्मिनल, ये हमारे पास है बेस टर्मिनल। यहां पर अगर हम इनपुट देते हैं Vin, और ये मैंने यहां दिया दोस्तों VSS यानी सोर्स वोल्टेज। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों कि इस तरह का एक कनेक्शन हम कर सकते हैं। क्या करने के लिए, ये देखिएगा ध्यान से। हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर ड्रेन, पी चैनल मॉसफेटी का ड्रेन इंडिपेंडेंट लिया, इसी तरह एन चैनल मॉसफेटी का सोर्स हमने इंडिपेंडेंट लिया। लेकिन एन चैनल का जो ड्रेन था उसे हमने कनेक्ट करा विद पी चैनल मॉसफेटी का जो सोर्स है, उसे हमने फ्यूज करके आउटपुट ले लिया V out। यानी हमने एक पी चैनल मॉसफेटी को कंबाइन किया विद एन एन चैनल मॉसफेटी। तो क्या हुआ दोस्तों, यहां पर भी एक और लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ जिसे कहा जाता है CMOS। CMOS का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये इस तरह का कनेक्शन है जहां पर हम पी चैनल मॉसफेटी को एन चैनल मॉसफेटी के साथ कंबाइन करते हैं। इस तरह से जैसा मैंने यहां दिखाया है, एक का ड्रेन दूसरे के सोर्स के साथ, जिसके सोर्स के साथ
हमने कनेक्ट किया उसका ड्रेन इंडिपेंडेंट है और जिसके ड्रेन के साथ हमने कनेक्ट किया उसका सोर्स इंडिपेंडेंट है। दोनों की बेस कॉमन, जहां पर इनपुट दिया, और जो हमने एक के सोर्स के साथ दूसरे एफईटी का ड्रेन कंबाइन किया वहां पर हमने लिया आउटपुट। हमने दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करवाया। नतीजा यह होगा दोस्तों, जब जब यहां पर इनपुट 0 होगा, लो होगा, आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 हुआ आउटपुट हमें 0 मिलेगा। यानी ये कनेक्शन, ये सर्किट फंक्शन करेगा लाइक अ नॉट गेट। 1 इनपुट, यहां पर एक ही इनपुट है, 1 इनपुट नॉट गेट, इसे कहा जाता है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। और आज की डेट में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी पर, इस CMOS के ऊपर में कई सारी तरह के लेटेस्ट ICs, लेटेस्ट इंजीनियरिंग डिवाइसेस बनकर आते हैं। कई जगह आपके PCs में, जो आप पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, या इवन आपके मोबाइल फोन्स, उनमें भी जो ICs लगती हैं वो CMOS टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हैं। CMOS का बेसिक यूनिट मैंने आपको यहां बताया, किस तरह से P चैनल N चैनल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या CMOS। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं, ये IC एक पर्टिकुलर कमर्शियल IC है दोस्तों। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इस छोटी सी चिप में किस तरह से RTL या DTL या TTL या CMOS के जरिए आपस में एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं। और ये जो कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं ये हजारों की, लाखों की तादाद में हैं, सिर्फ इतनी सी चिप के ऊपर दोस्तों। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो चीज हमने आज आपको बताई, ये इस IC के इंटरनल कनेक्शंस के पीछे का सारा विज्ञान है, इसका बेसिक विज्ञान। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या पिछले किसी भी बोले गए टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न उठे आपके मन में, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।